हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? आप इस बात का ध्यान दीजिए कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है। आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप उनकी जो है बेल को रोकिए। अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी। दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों केस में जमानत का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। ये रिपोर्ट देखिए। मनीष सिसोदिया को पूरे 17 महीने के बाद जमानत मिली है और यह जमानत सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मिली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजना उसके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई में देरी की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जो इनका इनकार्सेनेशन है मनीष सिसोदिया का 17 महीने का, और उसमें यह भी कहा कि ये आप 45 का जो पीएमएलए का जो है वो लगा के उनको अंदर नहीं रख सकते। बेल का प्रिंसिपल बहुत ऊपर है। आर्टिकल 21 बहुत बड़ी चीज है संविधान की, उससे ये सेक्शंस जो है किसी एक्ट का वो उसको ओवररूल नहीं कर सकता। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है। आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप उनकी जो है बेल को रोकिए, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे प्रिंसिपल्स को देखते हुए उनको जो है बेल ग्रांट की है। जमानत की शर्तें तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया इस मामले में 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे और इसके साथ ही इतनी ही रकम के 2 मुचलके जमा करेंगे। मनीष सिसोदिया अपना पासपोर्ट विशेष न्यायालय के सामने सरेंडर करेंगे। हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 और 11 बजे के बीच में वो जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे। मनीष सिसोदिया ना तो सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करने की। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और इससे सत्य की जीत बताया, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि राहत लंबी नहीं रहने वाली है क्योंकि सिसोदिया सिर्फ बेल पर हैं, वो अभी अभियुक्त भी हैं। 15 अगस्त से 6 दिन पहले मनीष सिसोदिया को जेल से आजाद करने का फैसला सुनाया गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाजे गाजे के साथ खुशियां मनाने लगे। मनीष सिसोदिया के घर पे ढोल बज रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। तो समर्थक, परिवार वाले, मित्रगण जो भी हैं ढोल बजा रहे हैं और यहाँ पर झूमकर, नाचकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। 23 फरवरी 2023 का वो दिन था जब इसी घर से डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया उस वक्त थे, तब यहाँ से गए थे सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए, लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ये घर भले ही आतिशी को मिल गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया का परिवार यहीं पर रहता है। और अब जब आज मनीष सिसोदिया को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है तो समर्थक झूम रहे हैं। बताइए जी, बहुत इंतजार किया आप लोगों ने इस नारे के लिए कि ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया टूट गए। जिस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। सत्यम जयते, सत्य की जीत हुई है और
सलाम। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब नहीं है, लेकिन आपको भरोसा है दोबारा शिक्षा मंत्री बन जाएंगे मनीष सिसोदिया? शिक्षा मंत्री वो देश के बनने वाले हैं, दिल्ली के नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार देश के अंदर बनेगी। जो उन्होंने मॉडल दिल्ली की क्रांति में शिक्षा क्रांति लेके रख दिया, वो पूरे देश के अंदर शिक्षा मंत्री बनकर करेंगे। पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है मनीष सिसोदिया की जमानत? देश की अच्छी राजनीति, एक ऐसे नेता जिन्होंने देश के अंदर शिक्षा क्रांति की शुरुआत की, आज वो जेल से बाहर आ रहे हैं और आज उनका इतना बड़ा कद हो गया है कि हर आदमी उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। आज देश के अंदर ये संदेश किया है कि लोगों का भरोसा न्याय प्रणाली पे, न्याय व्यवस्था पे और सुदृढ़ होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस सच्चाई की लाज रखी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुर्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। आज दिल्ली के लोगों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि 17 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे। जो जमानत 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, 1 साल से एक एक दिन दिल्ली गिन रही थी, दिल्ली के बच्चे गिन रहे थे, दिल्ली के गार्जियंस गिन रहे थे। आज वो दिन पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही की जिद है, उसके कारण 17 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा है। अगर सामान्य प्रक्रिया होती तो, क्योंकि बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के आप इतने लंबे समय तक चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में कैसे रख सकते हैं? मनीष सिसोदिया की जमानत का फैसला आते ही बीजेपी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी ने जहां ये कहा कि सिसोदिया को गलत तरीके से फंसाया गया, वहीं बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया अभी भी अभियुक्त है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकार्सरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को मिली ये राहत ज्यादा लंबी नहीं होगी और बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि वो आरोप मुक्त हो गए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को और मनीष सिसोदिया के समर्थकों को कि भाई आपको ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बेल एक राहत है थोड़े समय के लिए। अभी ये कोर्ट में केस चलेगा,
पर्याप्त सबूत एजेंसियां बता रही हैं। इनकी जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, इन्हीं के अधिकारी जो है इनके खिलाफ जो है कह रहे हैं कि हमें दबाव में हमारे से पॉलिसी को लागू किया था। अब ये राहत है, पूरी राहत है, ये इसमें बरी नहीं हुए हैं। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल से बाहर आएंगे। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा, और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। ये बड़ा विलंबित फैसला है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 17 महीने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं, ये कहाँ का न्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये राहत दी मनीष सिसोदिया को, और सरकार से फिर से अपने सवाल दोहराते हैं कि ईडी और सीबीआई को आप अपनी बपौती मानकर मत चलिए। ये आपकी बपौती नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं नहीं हैं। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मनीष सिसोदिया की आज की जमानत से पहले 14 बार उनकी जमानत याचिकाएं रद्द की जा चुकी हैं, और आज जमानत मिलने के बाद इस तरह से खुशी मनाई जा रही है जैसे वो आरोपों से बरी हो गए हों। दरअसल वो अभी भी अभियुक्त हैं। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर 2 केस चल रहे हैं, एक सीबीआई का, दूसरा ईडी का। इस बार दोनों ही केस में जमानत मिल गई है, और यह जमानत देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली है। ऐसे में आपका ये समझना भी जरूरी है कि एक ही मामले में, यानी कथित शराब घोटाले के मामले में 2 अलग अलग एजेंसियां जांच क्यों कर रही थी। मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आइए आपको बताएं कि सिसोदिया पर क्या आरोप हैं और दोनों मामले कैसे अलग अलग हैं। पहले यह समझिए कि सीबीआई ने सिसोदिया पर क्या आरोप लगाए। सीबीआई का केस समझें तो कुछ इस तरह से था कि सीबीआई का कहना था कि एक शराब नीति बनाई गई। इस शराब नीति का मकसद ही ये था कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाकर और उनसे रिश्वत का पैसा लिया जाए। 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने इस शराब नीति के जरिए साउथ की लिकर लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, और उसमें से 45 करोड़ रुपए के करीब गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किए। ये मुख्य आरोप है। तो इसमें जहां कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल आता है कि मनीष सिसोदिया इस सब के सरगना थे, सब जानबूझ के पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई, ये पॉलिसी ही इसलिए बनाई गई ताकि फायदा उठाया जाए, तो ये वाला केस जो होता है कॉन्स्पिरेसी का, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। और सीबीआई ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया, पूछताछ की, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया को शुरू में मुख्य आरोपी और सरगना सीबीआई ने बताया था। ये तो हुआ सीबीआई का मामला, लेकिन सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े दोनों केस में राहत मिल गई है, यानी सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में। अब समझिए कि ईडी का केस सीबीआई से कैसे अलग है। ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करती है, यानी किसने पैसा कहां से जनरेट किया, कहां से पैसा किसको गया, किसके अकाउंट में गया, कहां किसने कैश पहुंचाया। तो ये सारे जो आरोपी की जांच है ये ईडी करती है। तो मनीष सिसोदिया के ऊपर ये आरोप लगाया था ईडी ने कि 2 करोड़ रुपए उन पर भी पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 के अपने आरोप में जो है अपने जो ऑर्डर दिया था, जिसमें बेल तो नहीं मिली थी मनीष सिसोदिया को,
लेकिन उस आदेश में ही इस तरह के कमेंट्स किए थे इस आरोप के ऊपर, जिसके बाद में ये जो आरोप था 2 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया पहुंचने का, ये आगे ठहरा नहीं। तो ये कुल मिलाकर केस था सीबीआई का भी और ईडी का भी मनीष सिसोदिया के ऊपर। सिसोदिया की जमानत को केजरीवाल के लिए भी एक उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।